हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा दिए गए कम्प्रिहेंसिव पीस प्लान जो उन्होंने गाजा के लिए दिया है, जिससे कि वहाँ जो इजराइल और हमास के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह खत्म हो। यह प्लान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट पर थे लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, तब इसकी घोषणा की गई। हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलने का मुख्य कारण था हमास के द्वारा मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया जाना, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को उसने किया था। इसके लिए यह अटैक हमास की ओर से बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड था, क्योंकि इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं किया था उस वक्त जिससे कि इस तरह के अटैक उस पर किया जाए। इसके जवाब में इजराइल ने मिलिट्री अटैक लॉन्च किया और तब से यह जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। अब 2 वर्ष भी पूरे हो गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कम्प्रिहेंसिव पीस प्लान दिया है, जिससे कि यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। इसी प्लान के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको जानेंगे और इसका मिडिल ईस्टर्न रीजन पर क्या इम्पैक्ट होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है और खास करके भारत के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि भारत के लिए यह इसका कितना महत्व है। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पूर्व मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला तो यह है कि इजराइल और हमास सीज फायर के लिए सहमत होंगे और सीज फायर में पब्लिकली इजराइल इसको स्वीकार करता है तो 72 घंटे के अंदर उसे इजरायली हमास के होस्टेजेस को रिलीज करना होगा और उसी प्रकार से हमास को भी इजराइल के जो उसने 250 होस्टेज अपने बनाए रखे हैं, जिसमें कि वुमेन और चिल्ड्रन भी हैं, उनको रिलीज करना प्रारंभ करेगा। इजराइल और हमास ने प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान की इस बिंदु को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर अब कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद की जो शर्तें हैं उस पर अभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो इसके जो अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के कम्प्रिहेंसिव पीस प्लान के, उसमें महत्वपूर्ण है यह बात कि यह प्लान यह कहता है कि हमास अपने आप को निशस्त्र करेगा, अर्थात डिसआर्म करेगा और आत्मसमर्पण कर देगा। और वैसे हमास के सदस्य जो डिसआर्म करते हैं अपने आप को और आत्मसमर्पण करते हैं, उनको इजराइल सेफ पैसेज देगा। वे जिस भी देश में जाना चाहें जा सकते हैं। ये देश जो प्रोस्पेक्टिव देश है वे इजिप्ट, जॉर्डन, कतर और ईरान। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास ने 20 वर्षों से भी ज़्यादा गाजा पर शासन किया है और उसे निशस्त्र करना, डिसआर्म करना और उन्हें आत्मसमर्पण कराना एक बहुत ही मुश्किल भरा चुनौती है। उसी प्रकार से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए भी यह चुनौती होगी कि वे वैसे हमास के सदस्यों को सेफ पैसेज प्रोवाइड कर पाएं। फिर यह प्लान यह भी कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अरब देश और अन्य जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, वे लोग एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जो अस्थायी होगा, लेकिन उसे जिसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। यह फोर्स तुरंत ही गाजा में डिप्लॉय कर दिया जाएगा जैसे ही दोनों पक्ष इजराइल और हमास इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का यह दायित्व होगा कि वह पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्सेस को प्रशिक्षित करे और साथ ही साथ
उसे हर तरह की सहायता उपलब्ध कराए। इस संदर्भ में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इजिप्ट और जॉर्डन से भी कंसल्टेशन कर सकता है, क्योंकि इनको इस फील्ड में काफी अनुभव है। यह फोर्स जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए बनाया जा रहा है। यह भी जरूरी है कि जो अस्त्र शस्त्र गाजा में न पहुंचे इसको सुनिश्चित किया जाए, और साथ ही साथ जो एड मटेरियल्स हैं उसे सुरक्षित रूप से तीव्र गति से गाजा में पहुंचाया जाए। तीसरा, प्लान में यह साफ साफ कहा गया है कि इजराइल गाजा के ऊपर अधिकार नहीं करेगा, उसको अपने इजराइल में नहीं विलीन करेगा, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा से हटने को सहमत होंगे, और उसका आधार होगा जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन रहा है उसके साथ उसकी सहमति इस बात को लेकर के कि गाजा का डीमिलिटराइजेशन कैसे हो, और इसी आधार पर वह अर्थात इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपने टाइम फ्रेम को निश्चित करेंगे कि वे कैसे गाजा से बाहर हैं, और इसके लिए IDF और ISF जो अर्थात इजरायली डिफेंस फोर्सेज और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वह इस बात की गारंटी देंगे कि गाजा सुरक्षित रहेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें सम्मिलित होगा। गाजा सुरक्षित रहेगा और इजराइल या इजिप्ट को या यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। IDF अर्थात इजरायली डिफेंस फोर्स को एक सिक्योरिटी पेरीमीटर का प्रेजेंस रखने का अधिकार होगा तब तक जब तक कि गाजा अंदर से एक बफर जोन इजराइल की सुरक्षा के लिहाज से नहीं तैयार हो जाता है। यह भी कहा गया है कि यदि हमास देरी करता है इस प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए या अस्वीकार करता है तो भी जो सहायता के गाजा में जो सहायता के लिए कार्य किया जाना है उसमें तेजी लाया जाएगा उन एरियाज में जो कि टेरर फ्री हो चुके हैं, और वे एरिया और ऐसे एरिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को सुपुर्द करना होगा। फिर इस प्लान में यह भी कहा गया है कि गाजा की सरकार, गाजा में किस तरह का सरकारी तंत्र, किस तरह का प्रशासनिक तंत्र होगा क्योंकि जिसे कि डे आफ्टर प्लान में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गाजा का शासन एक ट्रांजिशनल गवर्नेंस के तहत टेक्नोक्रेटिक और ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमेटी करेगी, जो कि दिन प्रतिदिन कार्यों तथा लोक सेवा एवं जो म्यूनिसिपैलिटीज की सेवा है उसके लिए गाजा के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। इस कमेटी में क्वालिफाइड पैलेस्टीनियंस और इंटरनेशनल एक्सपर्ट सम्मिलित होंगे, और इसकी निगरानी या इसका सुपरविजन एक इंटरनेशनल ट्रांजिशनल बॉडी करेगा जिसका नाम भी दिया गया है द बोर्ड ऑफ पीस, वह करेगा। इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट ट्रंप स्वयं करेंगे, और इसमें जो अन्य सदस्य देश सम्मिलित होंगे उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन इसमें टोनी ब्लेयर की भूमिका स्पष्ट की गई है। यह टोनी ब्लेयर का इस कमेटी में होना संदेह पैदा करता है अरब देशों के बीच में, क्योंकि अरब देशों के बीच में ही 2003 में इराक के साथ युद्ध चल रहा था यूएसए का, तब टोनी ब्लेयर ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के होने का प्रमाण जो है वो मैन्युफैक्चर किया था। और दूसरा कारण यह है कि वे उनकी ही कंसल्टेंसी फर्म जिसने रिवेरिया की तरफ गाजा को डेवलप करने का प्लान बनाया था, जिसको कि अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया था। इसमें जो अन्य बिंदु है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जो फ्लो ऑफ एड है जो कि पिछले 2 वर्षों से उसको सीमित कर दिया गया था, उसको फिर से तेज किया जाएगा। कहता है कि जो मानवीय सहायता जिसमें कि रिहेबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत पानी, बिजली और सीवेज की व्यवस्था है वह सम्मिलित है। इसमें हॉस्पिटल और बेकरीज भी सम्मिलित है, और साथ साथ जो आवश्यक जो इक्विपमेंट की जरूरत है, जो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है उसे हटाने के लिए उसको भी वहाँ
सुगमता से जाए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और यह कार्य जो है यूएन और उसके एजेंसीज के माध्यम से तथा रेड क्रिसेंट के माध्यम से किया जाना है। पांचवा, यह कहा गया है जिसको कि इजराइल और पैलेस्टीन ने दोनों ने एक्सेप्ट, इजराइल और हमास दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वह यह है कि 72 घंटे के अंदर जब इजराइल इसको सार्वजनिक रूप से इस एग्रीमेंट को स्वीकार करता है तो सारे जो बंदी हैं, चाहे वो जीवित हों अथवा मृत हों, उनको रिहा कर दिया जाएगा। इजराइल 250 ऐसे हमस के गाजा के नागरिक जो कि आजीवन कारावास, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तथा अन्य 1700 गाजा के नागरिक उन जो कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें कि महिला और बच्चे भी सम्मिलित हैं, उनको रिलीज करेगा। हमास के द्वारा प्रत्येक इजरायली हॉस्टेज को रिहा करने के बदले इजराइल 15 एक मृत इजरायली हॉस्टेज को रिहा करने के बदले इजराइल 15 ऐसे मृत गाजा के नागरिक को रिहा करेगा। साथ ही साथ एक रीजनल पार्टनर्स के द्वारा एक गारंटी दी जाएगी, जिससे कि जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि हमास और इसके जो भी अन्य गुट हैं वे प्लान जो पीस प्लान में जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं उसको मानेगा, और नया गाजा जो होगा वह किसी भी तरह का थ्रेट न तो अपने पड़ोसियों को देगा और न ही जनता को देगा। इस संदर्भ में 8 अरब और मुस्लिम राष्ट्र जिनमें कतर, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट सम्मिलित है, उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। चाइना और रूस ने भी इस योजना का स्वागत किया है। भारत ने भी इसी तरह का वक्तव्य दिया है और इस प्रपोजल का स्वागत किया। इस प्लान से ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से या लाभ होगा। पहला तो यह है कि इस प्लान के अंतर्गत तेहरान को अर्थात ईरान को कोई जगह नहीं दी गई है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाने के बाद तेहरान की स्थिति कमजोर हो गई है। और दूसरा, अगर यह प्लान स्वीकार कर लिया जाता है पूरी तरह से, तो ट्रंप को एक व्यवसायी के रूप में अगर देखा जाए तो उन्हें आर्थिक फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें होटल्स, मॉल्स, अपार्टमेंट ब्लॉक बनाने का अवसर है। और इस सारे प्लान में जिसका जो की प्लेयर है वह एक की प्लेयर ट्रंप के टीम में प्रेसिडेंट ट्रंप के सन इन लॉ कुशनर भी सम्मिलित है, जिसका कि बिजनेस इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट और गल्फ रीजन में है। और कुशनर का रिलेशनशिप भी यहाँ के शासकों और राजतंत्र से बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अगर शांति स्थापित इस क्षेत्र में होता है तो यहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए लाभप्रद होगा। साथ ही साथ भारत का जो आर्थिक हित है और स्ट्रेटेजिक आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी होंगी। भारत के करीब 10,000 भारतीय भारत से करीब 10,000 लोग इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 5,000 से 10,000 लोग ईरान में रहते हैं। और कुल मिलाकर के 90 लाख के लोग, 90 लाख भारतीय पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में रहते हैं। फिर मिडिल ईस्ट से ही भारत को 80% जो तेल की जरूरत है यहाँ से आपूर्ति होती है। अगर शांति होती है तो यहाँ पर जो तेल की कीमतें हैं वह भी प्रभावित होंगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अरब की अर्थव्यवस्था है वे भारत में निवेश करना चाहते हैं, और अगर शांति स्थापित हो जाती है तो उनकी इन योजनाओं को आगे बढ़ने में सहायता होगी। और फिर भारत यह भी चाहता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण, जो कि G20 में जब भारत में इसका सत्र हुआ था तब इसकी परिकल्पना की गई थी, और
इससे भारत को बहुत ज्यादा अपेक्षा है, तो यह मूर्त रूप ले सकता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन पाकिस्तान का इस प्लान में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि भारत के लिए यह अच्छी खबर ना हो। इसके पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी महीने में जब उन्होंने प्रेसिडेंसी का चार्ज ही लिया था यूनाइटेड स्टेट्स में, तब उन्होंने एक प्लान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूरे गाजा को यूनाइटेड स्टेट टेक ओवर कर लेगा और उसका डेवलपमेंट करेगा और पैलेस्टीनियंस को वहां से बाहर किया जाएगा। लेकिन इस प्लान में जो सितंबर महीने में उनका जो नया प्लान आया है, उसमें बेसिक अंतर यह है कि पैलेस्टीनियंस को गाजा छोड़ने की जरूरत नहीं है, विपरीत उन लोगों को वहां पर रहने के लिए इंकरेज किया जाना है और उनको एक बेहतर गाजा बनाने में अवसर प्रदान करना है। दूसरा, इस प्लान के अंतर्गत पैलेस्टीनियन के सेल्फ रूल की आशा को बनाए रखा गया है। यह जो पहलू है इस प्लान का, वह नेतन्याहू के योजना से बिल्कुल अलग है। यह प्लान ज्यादा संतुलित दिखाई देता है फरवरी के प्लान से। लेकिन इस प्लान में भी जो ये 20 पॉइंट प्लान के आधार पर जो अभी सितंबर महीने में जो प्लान बना दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इसमें भी कोई डेफिनेट डिटेल टाइमलाइन या मैप नहीं दिया गया है जिसके अंतर्गत पैलेस्टीन देश का निर्माण सुनिश्चित हो सके। इस प्लान की जो शॉर्टकमिंग्स हैं या इसकी सफलता की संभावना पर जो असर डाल सकता है, उसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला तो यह है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को कोई किसी भी तरह का यूएन मैंडेट नहीं प्राप्त है। इसके पूर्व में इस तरह के जो भी अटेम्प्ट किए गए थे डिसआर्मामेंट और या डीमोबिलाइजेशन के लिए, उसके पीछे यूएन का मैंडेट था। यूएन वास्तव में मई 2024 में अरब लीग ने बहरीन डिक्लेरेशन के माध्यम से यह मांग की थी कि यूएन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपिंग फोर्स को पैलेस्टीन में तैनात किया जाए और जब तक कि 2 स्टेट का जो सोल्यूशन है वह नहीं हासिल हो जाता है। इसी प्रकार से अगस्त 2025 में पैलेस्टाइन के एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, उन्होंने भी इसी तरह की फोर्स की तैनाती की मांग की थी और यह कहा था कि तत्काल रूप से वहां पर इंटरनेशनल इंटरवेंशन पैलेस्टाइन के एरिया में किया जाना चाहिए ताकि वहां पर जेनोसाइड जो हो रहा है उसको रोका जा सके। दूसरा, पैलेस्टाइन के इशू का जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन होना चाहिए, राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए, वह इस प्लान में कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर तीसरा, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वह भी एक चुनौती भरा होगा, क्योंकि इजराइल ने पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप से अपने सैनिकों को हटाने से इनकार कर दिया है और उसी तरह से हमास ने भी यह कमिटमेंट नहीं दिया है कि वह डिसआर्म करेगा और अपने आप को कम्प्रिहेंसिव पैलेस्टीनियन फ्रेमवर्क से अलग कर देगा। इजरायली फोर्सेस के पूरी तरह से नहीं हटने से जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं पैलेस्टीनियंस के गाजा में, वे आर्म रेजिस्टेंस जारी रख सकते हैं, जिससे कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वहां पर तैनात रहेगा, उसके लिए एक चुनौती होगी। फिर अरब ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि ट्रंप ने जो प्लान सार्वजनिक किया है, वह प्लान जो उन लोगों से शेयर किया गया था उससे अलग है, उससे भिन्न है। 8 राष्ट्र, अरब इस्लामिक देशों के 8 राष्ट्रों ने 30 सितंबर 2025 को यह स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल को पूरी तरह से गाजा से हटना चाहिए, जबकि व्हाइट हाउस ने जो प्लान सार्वजनिक किया है उसमें इजराइल के अधिकार को कायम रखा गया है कि वह एक सिक्योरिटी बफर के तहत अपने फोर्स को वहां तैनात रख सकता है। नेतन्याहू ने भी पूरी तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस के विड्रॉवल से इनकार कर दिया है। इस प्रकार से जो गाजा का पीस प्लान प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है वह स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसकी जो कमियां हैं उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए और इसके साथ अनुरोध भी करूँगा
या वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।